चलिए माय डियर, एक नज़र में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए, ये सारा फार्मूला सेक्शन है। फार्मूला सेक्शन में भी हमने आपसे बहुत सारी बात कर लिया है, एक आध बार क्या कई बार देखिए फार्मूला को। और ये कॉलम बनाना भी हमने आपको सिखा दिया है, नहीं? यस सर। कैसे कॉलम बनाएंगे सो। उसके बाद देखिए कि ये जो दिया हुआ नहीं, ये इस पर MCQ, द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए नेवर एक्सीड द 1, whereas the value of sec a और cosec is always greater than or equal to 1। इस क्वेश्चन को देखिए। उसके बाद ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का यहाँ पर दिया हुआ फार्मूला। यस सर। उसके बाद यहाँ कुछ चीज़ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। अब देखिए MCQ में द वैल्यू ऑफ साइन 30 कॉस 30 साइन 60 कॉस 60, जब आप इसका वैल्यू डालेंगे ना साइन 30 का टेबल से, या आपको याद है या टेबल बना लेते हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। यस सर। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपको tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री। tan 30 का वैल्यू आपको पता है 1/√3 और cot 60 का भी 1/√3 होता है। कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, या आप वैल्यू डाल करके देखेंगे तो √2 वैल्यू आएगा, क्योंकि 1/√2 1/√2 आएगा, दोनों की जोड़िया 2/√2 आएगा, रेशनलाइज करिए √2 आएगा। अब देखिए cos a दिया हुआ है आपको, और आपसे ये पूछ रहा है tan a पूछ रहा है, नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट MCQ देखते हैं। ये देखिए साइन a दिया हुआ है, cot a का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है कि है ही नहीं सिलेबस में। अब ये देखिए साइन थीटा दिया हुआ है और कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, तो हमने ऑप्शन पहले स्टिक कर दिया, आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में मैंने क्रॉस किया। यहाँ देखिए ABC राइट एंगल एट C है, कॉस A + B दिया हुआ। तो आप एक चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों? C दे दिया 90 डिग्री और A + B पूछ रहा है, A + B मतलब 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0। ये क्वेश्चन उधर जा रहा है। यहाँ देखिए साइन इक्वल प्लस साइन स्क्वायर A = 1, और ये प्रूफ करना है। इसमें जैसे करिए साइन A = 1, नहीं, साइन A = 1 - साइन स्क्वायर है, 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। तो आप साइन कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द कर दे, cos 4a = साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर जैसे साइन स्क्वायर पुट कर दीजिएगा, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा ये वैल्यू। अब देखिए साइन अल्फा दिया हुआ 1/2, कॉस अल्फा बीटा दिया 1/2, साइन अल्फा 1/2 का मतलब समझ रहे हैं आप? यस सर। कितना डिग्री, 30 डिग्री। हाँ, कॉस 1/2 का जो 60 डिग्री, 30 + 60 क्या होता है, 90। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब यहाँ देखिए ये आपको कम्प्लीमेंट्री से है तो ये आएगा नहीं। ये देखिए tan थीटा दिया हुआ, इसको आप बड़ी मजे से ही बना सकते हैं। इसको क्या करिएगा, नो प्रॉब्लम, साइन थीटा को cos से डिवाइड करिए, 4 tan थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ 4 tan थीटा + 1 है, सोल्व करिएगा 1/2 आ जाएगा, इजी वे में है। उसके बाद ये देखिए cos थीटा साइन थीटा = 0 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, cos थीटा = साइन थीटा लिख देंगे, फिर साइन को इधर लाएंगे तो tan थीटा = हो जाएगा 1। तो थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, 45 डिग्री। यहाँ पर 45 डिग्री वैल्यू बैठा दीजिए और आराम से सॉल्व कर लीजिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपका ए पोल 6 मीटर है, कास्ट शेडो इतना है, P/Q tan थीटा लेना है। इस फिगर में मैंने टिक बस इसलिए लगाया कि जैसे जैसे आप नज़दीक जाएंगे एंगल बढ़ते जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद आ जाइए आप, कुछ एग्जाम्पल है, तो ये एक्सरसाइज मैंने लिया नहीं, ट्रू फॉल्स का है। अब देखिए ये एग्जाम्पल बड़ा ही शानदार एग्जाम्पल है, देख रहे हैं ये? ये A³ B³ 3a² B ब्रैकेट A + B के फॉर्म में आएगा, तो ये देखिए ये प्रूफ हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ी शानदार है, क्योंकि ये बना हुआ था इसलिए मैंने बनाया नहीं। आप इस एग्जाम्पल को जरूर एक नज़र मार लीजिए। उसके बाद देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, साइन थीटा कॉस थीटा, इस पैटर्न का मैंने एक क्वेश्चन बनाया है आपके लिए। तो यहाँ देख लीजिए, ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके ये बनाया। अब आ जाइए एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट करके रखा है। जैसे tan a दिया रहेगा तो उसमें कोई एक्सप्रेशन भी दे सकता है निकालने के लिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जैसे ही मिलता है तो बच्चे को लगता है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान है माय डियर। आपको क्या करना है, LHS ले लेना है, और LHS ले करके आपको 1/1 √3 से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 से दोनों को करना है। अब देखिए यहाँ √3 आ गया और √3 आया, और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपको √3, तो √3 × √3 आ गया, ये 3 उतर गया और cot 30 हो गया यहाँ √3। तो अब यहाँ देखिए ये दोनों मिलके बन जाएगा आपको -3 और ये 3।
ये 3√3 और ये √3, तो ये इसमें से घटेगा 2√3। अब आप RHS को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो RHS में क्या आ गया 2√3 आ गया, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS, घबराना नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्वेश्चन शैडो से है, MCQ में आ सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, √3 tan थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो आप इसको और वैल्यू निकालना है आपको sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का। तो पहला काम आप लोग ये करेंगे, √3 tan थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ, tan थीटा 1/√3 यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा। तो आप ये 30 डिग्री जब वैल्यू बैठा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वैल्यू ऑफ थीटा का वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए। आपका टाइम बचे इसलिए मैंने पहले से तैयार करके रख दिया। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। आप क्या करिए, इस cos स्क्वायर माइनस को रहने दीजिए और इसको भेज दीजिए उधर। तो 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 जैसे कॉमन लीजिएगा तो ये 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब इसको आप इधर ले आइए, चाहे इसको आप इधर उठा दीजिए, इसी को इधर उठा दीजिए। 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, यानी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, यानी थीटा इक्वल टू 0, यानी थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री और थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक, चलिए तो आप इसमें और देखिए, और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 15 है। ये सबको बनाइएगा, ये प्रैक्टिस करने में मजा आएगा इस सबसे। अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल है वो सामने मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये RS अग्रवाल में भी ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री बनता है। ये कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का देखिए पूरा सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, आप एक नज़र मार लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2। यह भी क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, इसका भी देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन यहाँ आपके सामने है, इस सॉल्यूशन को भी देख लीजिए आप। उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल और है, सैम्पल क्वेश्चन 3। इसका भी देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको फिगर यदि ठीक से बन जा रहा है और आप ये देख लेते हैं। कुछ NCERT में भी क्वेश्चन है, उसको भी मैं आगे आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब आइए इस एक्सरसाइज में 8.4 में। 8.4 में बच्चा लोग कहता है ये अनसीन क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन जब पूछ देता है तो बच्चे को थोड़ा परेशानी लगने लगती है। आपको परेशान नहीं होना है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू P दिया हुआ है आपको। हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो A + B A - B के फॉर्म में कि इसका वैल्यू P डालें तो हमको क्या आ गया, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 आ गया। फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/P आ गया। अब लीनियर इक्वेशन की तरह इसको हमने सॉल्व किया, कट हो गया 2 cos थीटा। अब देखिए इस फॉर्म में ले आए तो हम यहाँ PV इसलिए नहीं लिखे, PV लिखा हुआ है। ये हाइपोटेनियस हो गया और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। निकालना है बेस। तो बेस होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस, इस क्वेश्चन को जान के लिया क्योंकि देखिए ये आगे चल के हो जाएगा P² - 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको तोड़े तो ये आ गया -4P²। अब देखिए ये आ गया P4 + 1 - 2P यानी P² - 1 का होल स्क्वायर। बाहर निकला तो क्या आ गया, P² - 1। आपको चाहिए था cos थीटा, बेस में हाइपोटेनियस होता है, ये लिख दीजिएगा, प्रूव हो जाएगा। ये देखिए ये सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है 1 + sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा। 1 के जगह पर आप ले लीजिए sin स्क्वायर cos स्क्वायर और ये sin स्क्वायर ये उतर गया और इसको LHS ले आए इक्वल टू 0। अब देखिए ये बन गया -3 sin थीटा cos थीटा cos। घबराना नहीं है, इसको x समझिए, इसको y समझिए। तो मिडिल टर्म जैसे स्प्लिट करते थे ना वैसे स्प्लिट कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो 2 फैक्टर बन जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा और 2 sin थीटा माइनस cos थीटा। अब आपको पता है ना कि पहला भी 0 होगा और दूसरा भी 0 होगा। पहला जब 0 को आप ठीक से सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा, हाँ तो cos फिर डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ 1 यानी tan थीटा 1। अब इधर देखिए 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, 2 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin थीटा cos थीटा बाई 1/2 यानी tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, वो आप आराम से ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन आपके लिए, ये देखिए ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपके लिए ये भी है क्वेश्चन। फिर देखिए क्वेश्चन ये है tan थीटा वाला। आप उसी पैटर्न पर चाहें तो बना सकते हैं या अपना बुद्धि भी लगा सकते हैं। ये देखिए sin थीटा cos थीटा P दिया हुआ, cosec थीटा sec थीटा Q दिया हुआ, उसको ये प्रूफ करना है। ट्राई कर लीजिए। मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ कि आपको दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखें ताकि हमको सुविधा हो। अब आइए इस क्वेश्चन को मैंने जान के ले लिया ताकि एक ठो क्वेश्चन आपको इस तरह का भी आए तो समझ में आ जाए।
अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो आपको जो गिवन है वो और जो निकालना है वो दोनों का स्क्वायर करके लिख दीजिए। यहाँ से यहाँ ये आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ LHS में इसका वैल्यू c दिया हुआ था, सी स्क्वायर, और ये LHS का सीधा उतार लिए। इस दोनों में ए स्क्वायर कॉमन लिए और इस दोनों में बी स्क्वायर कॉमन लिए। तो अब देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो अब ये जो सी स्क्वायर है इसको हम RHS ट्रांसफर करा दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर ये लग जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद हम लोग फिर देखिए इधर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए टिक लगा लिए हैं, एक नज़र स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बनाने का प्रयास करेंगे।